एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में स्त्री नाम की एक भयानक चुड़ैल का आतंक छाया हुआ था। वह चुड़ैल लाल साड़ी पहनती थी और उसके सिर पर हमेशा गहरा घूंघट होता, जिससे उसका चेहरा कभी नहीं दिखाई देता था। गांव में उसकी छाया इतनी भारी थी कि रात होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते और डर के मारे सिहर उठते थे। स्त्री के बारे में कहा जाता था कि वह रात को उन घरों में जाती थी जहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी। वह उस रोते हुए बच्चे को उठा ले जाती और फिर कभी किसी को वह बच्चा दिखाई नहीं देता था। गांव वाले इस डर से कांपते थे, पर किसी के पास इतना साहस नहीं था कि वह उसका सामना कर सके। इस आतंक से बचने के लिए गांव वालों ने एक विचित्र उपाय खोज निकाला। वे अपने घरों के बाहर "ओ स्त्री, कल आना" लिख देते थे। ऐसा करने से चुड़ैल उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाती थी, मानो वह कोई निमंत्रण हो जिसे वह टाल नहीं सकती थी। लेकिन यह उपाय भी अस्थायी साबित हुआ, क्योंकि स्त्री हर रात गांव के किसी न किसी घर से एक बच्चा उठाकर ले जाती थी। गांव में लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हर कोई सोचता कि कब और कैसे इस दानवी शक्ति से छुटकारा मिलेगा। एक दिन गांव में एक अजनबी महिला आई। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर गहन शांति थी। उसने अपना नाम प्रथा बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे गांव की समस्या के बारे में बताया। प्रथा ने गांव वालों की बातें ध्यान से सुनी और उनकी पीड़ा को समझा। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान करेगी। प्रथा साधारण महिला नहीं थी, वह इच्छाधारी नागिन थी, जिसने अपने जीवन को परोपकार और लोगों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह किसी भी रूप को धारण कर सकती थी, और उसकी बुद्धिमानी ने उसे कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता दी थी। प्रथा ने गांव में एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से पूछा कि स्त्री किस समय और किस स्थान पर सबसे अधिक प्रकट होती है। गांव वालों ने उसे बताया कि स्त्री हमेशा आधी रात के बाद ही प्रकट होती है, जब पूरा गांव नींद में होता है और रोते बच्चों की आवाज सुनाई देती है। प्रथा ने उसी रात के लिए अपनी योजना तैयार की। रात गहराई और गांव में खामोशी छा गई, लेकिन प्रथा जाग रही थी। उसने अपने नागिन रूप को त्याग कर एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। उसने एक घर में छिपकर स्त्री का इंतजार किया। आधी रात के बाद गांव में वही भयानक सन्नाटा छा गया और अचानक स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे गांव के घरों के पास से गुजर रही थी और उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। प्रथा ने स्त्री को देखते ही अपनी शक्तियों को जागृत किया। वह तुरंत अपने वास्तविक इच्छाधारी नागिन के रूप में लौट आई और स्त्री के सामने प्रकट हो गई। स्त्री अचानक रुकी और प्रथा की ओर मुड़ी। उसके घूंघट के पीछे से लाल लाल आंखें चमकने लगीं, लेकिन प्रथा बिना डरे उसके सामने खड़ी रही। उसने अपनी नागिन शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्त्री को घेर लिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। स्त्री ने अपनी दानवी शक्तियों से प्रथा को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन प्रथा ने अपनी कुशलता और साहस के बल पर उसे हर एक वार का जवाब दिया। अंततः प्रथा ने अपने दिव्य नागिन रूप का प्रयोग कर स्त्री को अपनी शक्तियों से बांध लिया। स्त्री ने छटपटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रथा ने उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। उसने स्त्री को एक ऐसे दायरे में बांध दिया जहां से वह कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। प्रथा ने स्त्री को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उसे इस संसार से मुक्त कर दिया। गांव के लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि गांव में एक अनजानी शांति फैली हुई थी। कोई बच्चा गायब नहीं हुआ था और न ही किसी ने रात में स्त्री की परछाई देखी थी। जब उन्हें प्रथा की बहादुरी के बारे में पता चला तो वे सभी उसके पास आए और उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव वालों ने प्रथा को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उसका धन्यवाद किया। प्रथा ने गांव के लोगों से विदा ली और आगे की यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन उसके जाने के बाद भी गांव वालों ने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हर रोज गांव वाले आकर प्रथा का धन्यवाद करते और उसे याद करते। प्रथा ने न केवल गांव को स्त्री के आतंक से मुक्त कराया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जब तक मन में साहस और आत्मविश्वास हो,
तब तक कोई भी भय हमें जीत नहीं सकता। उसके साहस और बलिदान ने गांव में हमेशा के लिए शांति और सुरक्षा का माहौल बना दिया। अब गांव के लोग बिना किसी डर के खुशहाल जीवन जीने लगे।